स्कूल नहीं मिलना, क्या स्कूल नहीं मिलना जिंदगी और मौत का नहीं है? क्या गरीब होना मौत की निशानी नहीं है? क्या बेरोजगार होना कमजोरी की निशानी नहीं है? क्या ग्रेजुएट नहीं होना बेबसी की मिसाल नहीं है? आपने क्या किया मगर मंजलिस पर उंगली उठाते हैं। मेरे पास प्रोग्राम है, मैं जो बातें आपके सामने कर रहा हूं, अगर आप उत्तर प्रदेश में मंजलिस और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के उम्मीदवारों को कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला ये तमाम काम हम आपसे वादा कर रहे हैं, करवाएंगे। अगर यहां से आपने एहतशाम रजा हाशमी को कामयाब किया तो ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर खामोश नहीं बैठेंगे। ये उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जाकर हाथों को यूं नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में अगर एहतशाम रजा हाशमी आपके दुआओं और वोट और रब्बे करीम के फजल से जाएगा तो आपकी आवाज में उत्तर प्रदेश की विधानसभा के दरो दीवार को हिला के रख देगा इंशाअल्लाह ताला। यही तो हमको चाहिए। अब आप ये पूछेंगे, ये सपा बसपा वाले बोलेंगे क्या होता है 8-10 जीत गए तो 8-10? भारत की पार्लियामेंट में 540 में 2 दीवाने हैं और जब ये 2 दीवाने खड़े हो जाते तो बीजेपी के 300 खड़े होकर इस्तेमाल करते हैं हमसे। ये मिजाज पैदा करना पड़ेगा हमको। खामोशी तुमको हमेशा के लिए खत्म कर देगी, याद रखो। तुम खामोश रहोगे हिकमत के नाम पर, वो हिकमत नहीं है, बुज़दिली है। अगर तुम हिकमत के नाम पर खामोश रहोगे, नहीं, हिकमत यह है कि अपने हक के लिए लड़ो क्योंकि संविधान कहता है। कब तक हिकमत का शिकार होगे? अरे अगर हिकमत की बात है तो फिर 14 तारीख को आरएसएस के और बीजेपी के उम्मीदवार को उनको हराओ यहां से, हसनपुर से, और एहतशाम रजा को कामयाब करो। कब तक तुम डर खौफ का शिकार होगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जब हम दुनिया में आ चुके हैं तो हमारी मौत का, हमारी रिस्क का, हमारी इज्जत का अल्लाह लिखकर दुनिया में भी जाता है। अब ये तुम पर है कि तुम इस इज्जत को, रिस्क को तुम कैसे हासिल करोगे। जब तक तुम जिद्दोजहद नहीं करोगे, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, अगर तुम बोलेगे नहीं ओवैसी ने कह दिया ना तो मेरी झोली में आकर गिरेगी, नहीं, मेहनत करना पड़ेगा, जुस्तजू करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा, खून बहाना पड़ेगा, अपनी लड़ाई को जमहूरी तरीके से लड़ना पड़ेगा। और अगर कोई ये समझता है कि हमारी जिंदगियों को खत्म कर देंगे, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा, प्यारे, हम जब दुनिया में आए तो हमारे एक अहलुल्लाह ने, एक वली अल्लाह ने मेरे कान में आजादी, मेरे कान में आजादी, दूसरे कान में भी आजादी, और उसके बाद हमारे अब्बा ने दोनों कानों में पढ़ के फूका सियासत सियासत। अब हमारी पहली अज़ान तो हो चुकी है, अब दूसरी अज़ान भी नहीं होगी, सिर्फ खड़ा किया जाएगा जनाजे को। हम उसके लिए तैयार हैं। तुम्हारी ताकत, तुम्हारे धमकी आमेज पैगामात, तुम्हारे गोलियां हमारे हौसले और अज़म को नहीं खत्म कर सकेंगी इंशाअल्लाह ताला। और अगर कोई ये समझ रहा है चूहे की बिल में बैठकर अगर हमारी आवाज सुन रहा है तो सुनो बुज़दिलों, मैं अपनी आवाज को उठाऊंगा, मैं अपनी बात को रखूंगा, मैं जोश और वलवला पैदा करूंगा, मैं खड़ा करूंगा आपको इंशाअल्लाह ताला। और अल्लाह खड़ा करेगा,
होगी, क्योंकि मौत, इज्जत, रिज़्क़ सब लिखा के आए हैं। और हमारा नाम असदुद्दीन है। हमारा नाम कोई चमचा या दल्लों की नाम से नहीं जुड़ता है। हमारा नाम हमारे बाप ने असदुद्दीन रखा है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह जब तक जिंदा रखेगा, अल्लाह जब तक इन बातिल ताकतों के तूफान में हमारी जिंदगी की शमा को अल्लाह जलाता रहेगा, खुदा की कसम हम जलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे आपके लिए। मौत तो सबको आनी है, कोई मौत से बचने वाला नहीं है। आगे पीछे की बात है, वो या पीछे है, हम जाएंगे। मगर मौत से अगर मैं डर गया तो फिर मैं अल्लामा फजल हक खैराबादी को, रेशमी रुमाल के तहरीक चलाने वालों को हशर के मैदान में क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर मैं डर गया आज तो मैं हशर के मैदान में हसनैन करीमैन को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो बदर, मुवत्ता और अहद के शोहदाओं को क्या चेहरा दिखाऊंगा। अगर आज मैं डर गया तो कमली वालों के सामने हम कैसे ठहरेंगे। अगर आज मैं डर गया तो मैं शौकत अली, जो इस मुल्क की आजादी में मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह, अली बरादरान, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, संविधान लिखने वाला अम्बेडकर, इन सब ने हमको ये मुल्क दिया है कि हम इनको शर्मिंदा कर देंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और मुझे तो यहाँ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस का वो उनकी फौज का तराना याद आता है। क्या तराना था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फौज का? ये कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम पे, तू कौम पे लुटाए जा। क्या कहा था? कदम कदम बढ़ाए जा। तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तुम साथ कदम बढ़ाओगे मेरे, तो लगाओ मेरे साथ कि कदम कदम बढ़ाए जा, कदम कदम बढ़ाए जा। ये बात हुई, ये बात हुई। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमने जिंदा कर दिया। अगर तुम कदम नहीं बढ़ाओगे, गोली के डर से डर जाओगे, तो गोडसे की कामयाबी होगी। तो कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, तू कौम पे लुटाए जा। तू शेर हिंद है, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर, तू शेर हिंद है, तू मौत से ना डर। कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन विचारों ने समझा कि दो ठाई ठाई मारेंगे, ठाई ठाई मारो या कुछ करते कर लो। हमको पार्लियामेंट में हमने खड़े होकर परवरदिगार की जात पर तवक्कल करके हमने कहा कि हम जेड कैटेगरी नहीं लेंगे। आज भी हमको बताया गया कि देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा कि हम ओवैसी जी से अपील करते हैं कि वो सुरक्षा ले ले। हम देश के होम मिनिस्टर से ये अपील करते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत, वो जो उत्तर प्रदेश के CAA के प्रोटेस्ट में 22 लोग मारे गए, उनसे बढ़ के नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी की जान की कीमत पीलू से बढ़कर नहीं है, रगवर से बढ़कर नहीं है, अखलाक से बढ़कर नहीं है, ना वो बदायूं का बच्चा जो अब तक अपनी मां जिसके लिए रो रही है उसकी जिंदगी से बढ़कर है। अगर आप सेफ रहेंगे, दलित, अति पिछड़ा, कमजोर सब लोग सुरक्षित रहेंगे, तो ओवैसी सेफ रहेगा। आप मुझे सिक्योरिटी मत दो। सुनो, अरे
मैं जब एमएलए बना 1994 में 99 में चार मीनार की आवाम